नंबर 1 भगवान राम। भगवान राम क्षत्रिय जाति से थे और हिंदू धर्म को मानते थे। नंबर 2 माता सीता। माता सीता क्षत्रिय जाति से थीं और हिंदू धर्म को मानती थीं। नंबर 3 लंका नरेश रावण। रावण ब्राह्मण जाति का था और हिंदू धर्म को मानता था। रावण ऋषि विश्रवा और कैकसी का पुत्र था। नंबर 4 मंदोदरी। मंदोदरी दानव जाति से थीं और हिंदू धर्म को मानती थीं। ये रावण की पत्नी और लंका की महारानी थीं। नंबर 5 ऋषि विश्रवा। ऋषि विश्रवा ब्राह्मण जाति से थे और हिंदू धर्म को मानते थे। ये रावण के पिताजी थे। नंबर 6 कैकसी। कैकसी राक्षस जाति से थीं। कैकसी रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा की माता और ऋषि विश्रवा की पत्नी थीं। नंबर 7 लक्ष्मण। लक्ष्मण क्षत्रिय जाति से थे और हिंदू धर्म को मानते थे। ये भगवान राम के छोटे भाई और राजा दशरथ तथा रानी सुमित्रा के पुत्र थे। नंबर 8 हनुमान जी। हनुमान जी वानर जाति से थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वानर अर्थात जंगल में रहने वाला नर। नंबर 9 राजा जनक। राजा जनक क्षत्रिय जाति से थे और हिंदू धर्म को मानते थे और ये सीता जी के पिता थे। नंबर 10 रानी सुनैना। रानी सुनैना क्षत्रिय जाति से थीं और हिंदू धर्म को मानती थीं। ये राजा जनक की पत्नी और सीता जी की मां थीं। नंबर 11 केवट। केवट निषाद जाति से था और हिंदू धर्म को मानता था। केवट ने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को अपने नाव में बिठाकर गंगा नदी पार करवाई थी। नंबर 12 शबरी। शबरी भील जाति से थी और हिंदू धर्म को मानती थीं। ये एक आदिवासी महिला थीं। इन्हें ऋषि मतंग ने शिक्षा दी थी और इन्होंने भगवान राम के दर्शन के लिए कई वर्षों तक प्रतीक्षा की थी। नंबर 13 श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ब्राह्मण जाति से थे और हिंदू धर्म को मानते थे। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, जिन्हें वे कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे। एक बार राजा दशरथ ने गलती से श्रवण कुमार को शब्दभेदी बाण से मार दिया, जिससे उन्हें माता पिता से पुत्र वियोग का श्राप मिला और इसी श्राप के कारण राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने पड़े। नंबर 14 कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ब्राह्मण जाति से थे और हिंदू धर्म को मानते थे। ये लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे। कुंभ अर्थात घड़ा और कर्ण अर्थात कान। बचपन से ही कान बड़े होने के कारण इनका नाम कुंभकर्ण पड़ा। नंबर 15 आर्य सुमंत। आर्य सुमंत क्षत्रिय जाति से थे और हिंदू धर्म को मानते थे। ये राजा दशरथ के एक प्रमुख मंत्री और उनके सारथी थे। नंबर 16 मंथरा। मंथरा कायस्थ जाति से थीं और हिंदू धर्म को मानती थीं। ये रानी कैकेयी की दासी थीं। नंबर 17 जटायु। जटायु गरुड़ जाति से था और हिंदू धर्म को मानता था। जब रावण लंका जाते समय दंडकारण्य वन की ओर बढ़ रहा था तो जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने जटायु को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 18 विभीषण। विभीषण ब्राह्मण जाति से थे और हिंदू धर्म को मानते थे और ये रावण के भाई थे। नंबर 19 मेघनाथ। मेघनाथ ब्राह्मण जाति से थे और हिंदू धर्म को मानते थे। ये रावण के पुत्र थे और इनको मायावी शक्तियों का काफी ज्ञान था और यह कई अस्त्रों का ज्ञाता भी था। नंबर 20 सुलोचना। सुलोचना ब्राह्मण जाति से थीं और हिंदू धर्म को मानती थीं और ये मेघनाथ की पत्नी थीं। नंबर 21 शूर्पणखा। शूर्पणखा ब्राह्मण जाति से थीं और हिंदू धर्म को मानती थीं। ये रावण की बहन थी, साथ ही ये बहुत कामुक स्वभाव की थी। शूर्पणखा का विवाह हुआ था, लेकिन बाद में रावण ने इनके पति को मार डाला था, क्योंकि उसने रावण की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नंबर 22 बाली। बाली वानर जाति से थे और हिंदू धर्म को मानते थे। ये देवराज इंद्र के पुत्र और सुग्रीव के भाई थे। नंबर 23 तारा। तारा वानर जाति की थी और हिंदू धर्म को मानती थी और ये वानर राज बाली की पत्नी थी। नंबर 24 जामवंत। जामवंत ऋछ जाति से थे और हिंदू धर्म को मानते थे। ये भगवान राम की सेना के सेनापति थे। नंबर 25 परशुराम। परशुराम ब्राह्मण जाति के थे और हिंदू धर्म को मानते थे। ये ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। ये सीता के स्वयंवर में शिव धनुष के टूटने के बाद क्रोधित हो गए थे। नंबर 26 दशरथ। दशरथ क्षत्रिय जाति से थे
और हिंदू धर्म को मानते थे।